दीपांशु, मॉर्निंग। अच्छा खासा प्रदर्शन हमने बीते हफ्ते देखा है यूएस मार्केट्स में। अब कहाँ नजर रखनी है? नजर तो आप बाजार के एक्शन पर देख ही रहे हैं, लगातार बढ़िया बनी हुई और कोई परेशानी नहीं है। 7 हफ्तों से आपको पॉजिटिविटी का ट्रेंड दिख रहा है। आज सुबह आप कह सकते हैं थोड़े नरम संकेत आ रहे हैं, बट एसेंशियली ये जो आखिरी 2 हफ्ते का पीरियड हम मार्केट में एंटर कर चुके हैं इस साल का, ये यूजुअली कम वॉल्यूम्स का होता है, थोड़ा पार्टिसिपेशन डिप हो जाता है। ग्लोबली हम देखते हैं कई सारे निवेशक फंड्स छुट्टी पर चले जाते हैं, तो ये थोड़ा डल पीरियड जरूर मार्केट एंटर कर रही है। तो उस हिसाब से अगर थोड़ी सुस्ती आती है, स्पेशली जब इतना मजबूत ट्रेंड आपको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स दिखा सकते हैं, तो वो क्वाइट नेचुरल है। आज सुबह की जो सुस्ती आ रही है उसमें आपको एक फैक्टर ये भी कर सकते हैं कि रेड सी का जो शिपिंग रूट है वहां पर थोड़े डिसरप्शन की खबरें आती हुई दिख रही हैं। कल 5 में से 4 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने कहा कि वो रेड सी से जो भी कंसाइनमेंट्स जाते हैं उस पर अभी के लिए रोक लगा रही हैं। तो स्पेशली यूरोप से जो ट्रेड होता है उसमें थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। कच्चे तेल ने भी हल्का सा रिएक्शन इस पर जरूर दिखा है, बट ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट अब तक नहीं दिख रहा है। बट हाँ, आप कह सकते हैं कि खबरों के लिहाज से अच्छी खबर तो नहीं है, और शिपिंग कॉस्ट, फ्रेट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बढ़त आपको आती हुई दिख सकती है। नियर टर्म एक स्पाइक जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली कमोडिटीज पर भी आपको एक थोड़ा स्पाइक इसकी वजह से आते हुए दिख सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी, और थोड़ी और डिटेल्स आएंगी तो और भी पता चलेगा। बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आज सुबह आपको नजर रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कोई परेशानी की बात नहीं आ रही है। यूएस में लगातार 7वें दिन आपने बढ़त का ट्रेंड देखा है। डाउ एक नए रिकॉर्ड पर आपको जाते हुए दिखा, 37,300 के ऊपर डाउ ने क्लोजिंग दी है। लगातार 7वें दिन डाउ की बढ़त थी। नैस्डैक में आपने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। नैस्डैक 100, नैस्डैक कॉम्पोजिट नहीं जिसके लेवल्स हम ट्रैक करते हैं, बट नैस्डैक 100 ने रिकॉर्ड बना लिया है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। S&P 500 थोड़ा सपाट था, और रसल 2000 में आपने करीब 0.5% की गिरावट देखी। तो यूएस में थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर आया, बट वैसे अगर आप देखें तो कोई परेशानी नहीं थी। बैंक्स में आपने हल्की गिरावट आती हुई देखी। 10 साल की बॉन्ड डील आपकी और फिसल कर 3.9% पर आ गई है। एक फेड सदस्य हैं जॉन विलियम्स साहब, जिन्होंने एक बयान दिया था फ्राइडे को, और वो कह रहे हैं कि ये मान लेना कि फेड इमीडिएटली रेट कट शुरू कर देगा, ये गलत है। फेड डेटा पर ज्यादा फोकस करेगा। अब ये नेचुरल सी बात है, कोई भी नहीं मान रहा है कि जनवरी पॉलिसी में फेड की तरफ से रेट कट आएगा, बट हाँ, उनका एक स्टेटमेंट आया तो उस पर आप कह सकते हैं बाजार ने हल्का रिएक्शन दिखाया, बट इसके अलावा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, लगातार 7 हफ्तों की आप साप्ताहिक बढ़त का ट्रेंड देख रही हैं। आखिरी बार ये आपने फरवरी मार्च 2019 में देखा था, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल बाद आप ट्रेंड देख रहे हैं जहां पर लगातार 7 हफ्तों से यूएस में साप्ताहिक बढ़त आती हुई दिखी। और पिछला हफ्ता काफी मजबूत रहा था। नए रिकॉर्ड्स एक तो हमने लगते हुए दिखे। 2.5% ऊपर आपके लिए डाउ और S&P था। नैस्डैक आपका 3% ऊपर था, और ब्रॉडर मार्केट की तो आउट परफॉर्मेंस थी। फ्राइडे की गिरावट के बावजूद 0.6% ऊपर पिछले हफ्ते आपके लिए रसल 2000 रहा अमेरिकी बाजारों में। तो जो स्ट्रेंथ है यूएस की वो बरकरार है, वहां से कोई आपको परेशानी नहीं आती हुई दिखी। यूरोप में भी आपने थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर देखा था। कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन जरूर हो रहा है। कच्चे तेल में आज सुबह थोड़ी मूव्स आप देख रहे हैं। 77 के आसपास आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 8 हफ्तों की गिरावट के ट्रेंड के बाद एक रिबाउंड जरूर आया है। $74 से $77 आपको ब्रेंट होते हुए दिखा है। सोने में भी एक रिबाउंड था, 2% का पिछले हफ्ते आपने रिबाउंड आते देखा। चांदी में भी आपने पिछले हफ्ते ठीक ठाक रिबाउंड देखा है। बेस मेटल्स में आपने 1 से 6% का रिबाउंड आते हुए देखा है। हालांकि एग्री कमोडिटीज पर ज्यादा एक्शन नहीं है, और शुगर के दाम 9 महीने के निचले स्तर पर दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी आपका करीब 4 महीने के निचले स्तर पर है, तो उसकी प्रेशर की वजह से देखा कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन है। एंड ऑफ कोर्स जो ये रेड सी डेवलपमेंट है, इसकी वजह से इस हफ्ते भी कमोडिटीज पर नजर बनानी रहेगी। और कुछ इवेंट्स जहां पर इस हफ्ते आपको नजर रखनी है, यूएस में उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा। इसके साथ ही हाउसिंग डेटा आने वाला है। Q3 जीडीपी का फाइनल डेटा आएगा। ऑलरेडी इसकी 2 रीडिंग्स आ चुकी हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट ट्रिगर नहीं है, बट अगर कोई भी जीडीपी रिवीजन होता है तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, और ये एक्सप्लेन करता है कि आज जापान के बाजारों में आपको थोड़ा दबाव क्यों लग रहा है। हालांकि कल आने वाली है पॉलिसी, उसमें कोई भी बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आगे के संकेत को लेकर बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसकी वजह से जापान में आपने आज सुबह थोड़ी कमजोरी देखी है। यूके का इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, इनका CPI और Q3 जीडीपी डेटा भी आने वाला है। तो ठीक ठाक डेटा के लिहाज से हफ्ता रहेगा। थोड़ा आज सुबह आप जरूर नर्म संकेत देख रहे हैं, बट वैसे पिछले 7 हफ्तों से बढ़िया बढ़त का ट्रेंड बना हुआ है।